नमस्ते दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा इंसिडेंस जो वृंदावन को लेके आपका विश्वास तोड़ता हुआ सा लगता है। मतलब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इसमें मैं 1 साल पहले, हाँ 1 साल से ज्यादा हो गया है, तब हम लोग गए थे। और ये एक ऐसा मतलब मन होता है कि आप अपने इष्ट देव को या आप भगवान को मानते हैं, आपका मन करता है कि जाएं और जहां से आप मतलब कनेक्ट कर पाते हैं तो वहां बड़ी खुशी खुशी जाते हैं। हर बार हिम्मत करके जाते हैं, चाहे आपको कितनी भी गर्मी हो या कितनी परेशानियां झेलते हैं। तो कुछ ऐसा ही जो है वृंदावन के साथ भी है। तो बाके बिहारी जो हैं वो जब भी सौभाग्य देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, चांस देते हैं, तो हम वहां होके आते हैं। पर अभी 1 साल के बाद ना मुझे ऐसा मन करता है कि अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसी चीजें मतलब बेयर करते करते वो हर बार आप जो है उससे मन ही टूटता है। पिछली बार जब हम गए थे तो एक मंदिर के अंदर परिक्रमा करते हुए एक मंदिर में जब हम गए तो मंदिर में एंट्री करते हैं तो वहां पर 2 ग्रुप्स बैठे हुए थे पंडितों के, ऐसे दर्शन के आगे जाके दर्शन करते हैं उससे पहले। तो वो आंखों ही आंखों में ना इशारे करते हैं कि ये जो भक्त है अब ये किसके हिस्से में आएगा, कौन इसको पटा लेगा। मतलब लिटरली ये चीज थी ना, ये आई कुड सी माय हस्बैंड में, वो आगे चल रही थी, मैं पीछे पीछे चल रही थी, तो मैंने देखा था ये चीज। तो अब वो भाग के एक ने आके बोला कि आइए दर्शन करवाते हैं। तो एक भक्त के तौर पे तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है कि एक मंदिर में आपको इतने अच्छे से तरीके से आपको बुला रहे हैं। तो हम गए और वहां पर जो है जो जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें मतलब प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने सडनली कहा कि चलो आपके नाम का हम चढ़ा देते हैं, दान कर दो। भाई इतने में कि हम हाँ ना का जवाब दें, उतने में तो उन्होंने आगे जाके एक अनाज का पूरा बोरा जो है वो मतलब कह दिया ये आपके नाम का हो गया। हम जवाब दें उससे पहले ही चलो अब पर्ची कट गई आपकी 5100 रुपए की, चलिए जजमान 5100 रुपए। मतलब आप एक श्रद्धालु को ये तक मौका नहीं देते कि वो हाँ ना बोल सके कि मैं जजमान मैं यहाँ पे चढ़ावा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मैं गरीबों में बांटना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। उससे पहले ही वो आपकी टिकट ऐसे काट देते हैं जैसे कि वो आप उसके कंट्रोल किए हुए हैं। अब जब हमने इसको कन्फ्रंट किया, हमने उनको बोला कि क्या आपने पूछा ही करने से पहले आप कैसे अपने मन से आपने 5100 की पर्ची काट दी। मेरा मन होगा तो मैं चढ़ाऊंगी, मेरा मन नहीं होगा तो मैं दर्शन करके, मैं यहाँ देवता के दर्शन करने आई हूँ, ना कि मैं अगर मुझे ये भौतिक सुविधाओं का इतना ही करना होता तो मैं अपने वहां पे भी कर दूंगी, पर मैं इतनी दूर चल के आई हूँ यहाँ पे तो मैं दर्शन करने आई हूँ। तो इस चीज के लिए मैंने मतलब आई फेल्ट वेरी बैड कि किस तरीके से मतलब हमने जब उसको कन्फ्रंट किया। देखिए अब नॉर्मली क्या होगा, झगड़ा होगा तो मैं 2-4 बातें भी हूँ, उसके बाद उसको वो कंट्रोल करते हैं कि नहीं 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वो मतलब एक तरह से पहले थोड़ा सा रौब दिखाते हैं, फिर हमने दिखाया उनको रौब, तो वो एक थोड़ा सा दबाव में आ गए। तो उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं रहने दो कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा मूव करते हैं तो जो दूसरी वाली टीम बैठी थी ना, पंडों की, जो वो ऐसे बोलते हैं कि पंडों की एक टीम उधर बैठी हुई थी, तो वो आपस में ना हंसी करने लग गई एक दूसरे की, हे देखो तुम्हारा तो कस्टमर निकल गया एक तरह से। लिटरली वो उनका ऐसा एटीट्यूड था। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है ना, मतलब मुझे ये वृंदावन वाला जितना भी ये चल रहा है ना यहाँ पे अभी न्यूज में आता है, उसको देख के वो मेरे दिमाग में एकदम से ये यादें ताजा हो गई, जिसमें कि मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि जो लोग टीवी पे इस टाइम शिकायत कर रहे हैं ना कि कॉरिडोर बनना चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनमें एक कारण ये भी है कि एक तरह की ना वहां जो ग्रुप्स बने हुए हैं, पंडों के ग्रुप्स बैठे हुए हैं वहां पे मंदिरों में। अब वो मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली कौन है क्या है, क्योंकि मैंने उनसे नाम नहीं पूछा उनका, पर उन्होंने जिस पोस्ट पे वो लग रहे थे वो बैठे हुए थे सिंहासन पे, पीछे मूर्ति है कान्हा जी की मूर्ति थी, तो वो जिस हिसाब से बैठे हुए थे तो वो पंडित जी वाला लेवल ही लग रहा था, और तो कोई किसी को इतना कंट्रोल हो ही नहीं सकता वहां पे। तो ये बहुत ही ज्यादा हर्टिंग था कि किस तरह से श्रद्धालुओं की जो है वो भक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई श्रद्धालु अगर उसकी कैपेसिटी ना हो तो वो तो अपने आप को ऐसा समझे ना मैं तो कितना मतलब दरिद्र हूं कि मैं चढ़ावा भी नहीं चढ़ा सकता। और किसी से बिना पूछे आप कैसे एकदम से कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें तिलक किया है, चलो अब इसको पे करो। तो इट वाज लाइक जबरदस्ती और इमोशनली किसी को ठगना, दैट्स वेरी बैड। और तो वो इस तरह का, और जब आप कहीं पे दर्शन करने जाते हैं तो आप लड़ाई करने थोड़ा ना जाते हैं। तो मन भी हमारा बहुत खराब हुआ और हम उस मन से वापस आए, और आज तक जो है हम उसके अंदर ना ऐसा फील होता है कि अब नहीं जाना।
मन नहीं कर रहा अब। और सोचिए ये समय कितना, ये जून का महीना है, गर्मियां कितनी तेज होगी, तो हम इस गर्मी के मौसम में भी हम आ गए थे, क्योंकि आपके मन में श्रद्धा भक्ति इतनी होती है कि आप इन चीजों को सेकेंडरी मानते हैं और भगवान के लिए जो मोह है आपका, ईश्वर के लिए, वो आपको खींच लेता है। तो कुछ ऐसा ही होता है, जब पहले आपको लगता है कि माता वैष्णो की चढ़ाइयाँ कितनी ऊपर है, ऊपर पहाड़ में है, लेकिन जब आप चढ़ने लगते हैं ना तो आप में ऊर्जा पता नहीं कैसे आ जाती, पर एकदम भर जाते हैं आप। तो ये कुछ ऐसी चीज है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। क्या आपने कभी इस तरह की चीज एक्सपीरियंस करी है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या सच में ये किस्से जब भी किसी के सुनते हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंस और दूसरों की जब बातें सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि वहां पे सुव्यवस्था की बहुत आवश्यकता है, और एक एथनिक रूप से आपके जो मॉरल्स होते हैं वो भी बहुत जरूरी है। वहां पे लोगों में शिष्टाचार की भी अब बहुत कमी आ चुकी है।